नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, जिससे कि आगे के वीडियो में सुधार किया जा सके। आज के वीडियो में हम जो हमारे मध्यम वर्ग के लोगों में दिखावट का चलन शुरू हो गया है, उस पर एक विचार व्यक्त करेंगे, एक परिचर्चा करेंगे। आज हमारे मध्यम वर्गीय समाज में दिखावट बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है हर चीज़ में, और यह दिखावट की समस्या इतना विकराल रूप ले रही है, या हमें लग रहा है विकराल रूप ले रही है कि ये हर मध्यम वर्गीय लोग उस कारण से आर्थिक दबाव में है, आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। लेकिन लोग दबाव के बावजूद भी यह काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह ज़रूरी लग रहा है। अब मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज हमारी शादियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। हमारी शादियों में, हमारे यहाँ तो धूमधाम से पारंपरिक शादियाँ आदिकाल से होती रही हैं। सनातन धर्म में ये परंपरा है, जो मेहमान आते हैं उन्हें हम खाना खिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आजकल उसमें टीवी सीरियल्स और फिल्मों के प्रभाव से बहुत सा बदलाव आया है। आज आप देख रहे होंगे कि शादी में प्री वेडिंग फोटोग्राफी या प्री वेडिंग शूट, रिंग सिरोमनी, इस तरह के नए नए कार्यक्रम आ गए हैं जो बड़े महंगे हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो फोटोग्राफ़र भी कम से कम लाख रुपए लेता है। उसके बाद किसी पर्यटन स्थल पर जाना, किसी पर्वतीय जगह पर जाना, वहाँ पर जाकर शूटिंग करवाना विभिन्न कपड़ों में। का एक प्री वेडिंग शूट तो एक ही कपड़े में होंगे नहीं, अलग अलग के तक कपड़ों में होना है, तो अलग अलग के कपड़ों में शूटिंग होना एक बड़ा ही खर्चीला कार्यक्रम होता है। फिर आजकल रिंग सिरोमनी होने लगे, उसमें भी बहुत से शादी के बराबर लोग खर्च रिंग सिरोमनी में भी कर देते हैं, जिसे इंगेजमेंट कहा जा रहा है। वो भी सादगी से किया जा सकता था, पहले होता ही था हमारे यहाँ, लेकिन उसमें भी किए जा रहे हैं। फिर शादियों में बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं जो कैटरर हमें बताता है, लेकिन उसमें से 80% 90% व्यंजन तो ऐसे हो जाते हैं जिन्हें कोई चखता नहीं। क्या एक दो तीन अच्छे व्यंजन खाते खाते उसके पेट भर जाते हैं, लेकिन हमें बनवाता और उसके पैसे देने, ये हमारे शादी के बजट को बढ़ाता है। आजकल तो एक एक शादियाँ 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए केवल शादी के एक रात का खर्च आता है, और वो शादियाँ 60 महीने नहीं चल पाती। ये तो शादी के रात का खर्चा हुआ। और खर्चों के बारे में हम चर्चा करें, आज महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े शादी के लिए, वेडिंग सूट्स, लहंगे खरीदे जाते हैं। जो वेडिंग सूट्स और लहंगे आम दुकानों में 5 से 10 हज़ार में मिलेंगे, वही वेडिंग सूट्स और लहंगे ब्रांडेड दुकानों में 50 हज़ार से लाख रुपए के मिलेंगे। लेकिन यह हमारा मध्यम वर्ग दिखावट के कारण ब्रांडेड कपड़े ही खरीदेगा, और कॉरपोरेट वर्ल्ड तो मध्यम वर्ग को चूसने के लिए और इसके कमजोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वो ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। जिस ब्रांड शादी के सूट और लहंगों की उपयोगिता शादी के रात के बाद फिर कभी ज़िंदगी में नहीं होती, लेकिन हम फिल्म में देखते हैं, हम टीवी सीरियल में देखते हैं कि ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनकर कलाकार वेडिंग में आते हैं। हम उसी तरह से अपनी शादियां करना चाहते हैं, उसी तरह की वेडिंग सूट्स, उसी तरह के लहंगे पहनना चाहते हैं, जो शादी के बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये तो हुई शादी की बात। और ये समस्या पहले बड़े शहरों में थी, लेकिन आज एक ग्रामीण क्षेत्र में भी ये समस्या आ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी महंगी शादियाँ हो रही हैं। लोग इसके लिए अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उसके अलावा अपनी जमा पूंजी तोड़ रहे हैं। इसे थोड़ा व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है। दिखावट में इतना खर्चा एक आम मध्यम वर्गीय लोग के लिए, जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन आम मध्यम वर्गीय लोग, जिसे शादी के इन आयोजनों के लिए कर्ज लेना पड़े, संपत्ति बेचना पड़े, उसे व्यवहारिक आयोजन करना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए।
अब दूसरा फिर एग्जाम्पल दिखावट का आप देखिए, आजकल बहुत से लोग जिन्हें ज़रूरत नहीं वो भी कार खरीद रहे हैं। भाई कार क्यों खरीद रहे हैं? वो महीने में तो 100-200 किलोमीटर भी कार से नहीं चलते, क्योंकि उनके पड़ोसी ने खरीद लिया, रिश्तेदार ने खरीद लिया। इस तरह से तो, और कार ईएमआई पर ले लेते हैं, गाड़ी रखी रखी पुरानी हो जाती है, लेकिन उसका ईएमआई ज़िंदगी भर देते रहते हैं। अगर उसी ईएमआई को आप कहीं किसी जगह निवेश कर देते तो जितने दिन आपने ईएमआई दिया उसके बाद जो पुरानी कार बची उसके कई गुना ज़्यादा पैसे आपके पास। ज़रूरत है तो आप कार खरीदिए, ज़रूरत है तो हर चीज़ खरीदिए, लेकिन बिना ज़रूरत के केवल दिखावे के लिए कार खरीदना, किचन में कुछ ऐसे उपकरण ले आना जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फर्नीचर बदल देना, महंगे मोबाइल खरीद लेना। आजकल जिस आदमी को कोई ज़रूरत नहीं वो भी ईएमआई पर 50,000 1 लाख का मोबाइल खरीद लेता है। ईएमआई का कल्चर तो हमारे यहाँ विदेशों से आया है। आजकल हर चीज़ ईएमआई पर ईएमआई पर महंगे चीज़ तो हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें ईएमआई देने में बहुत ही आर्थिक दबाव महसूस करते हैं, और यह मानसिक दबाव का कारण बनता है। कभी कभी हमारे बहुत से लोग इस मानसिक दबाव के कारण डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। ये तो दिखावट में आखिर मध्यम वर्ग को गरीब बना रहा है यह दिखावट का काम। अब ये तो दिखावट तो यह सामान की, अब तो इस तरह से दिखावट होने लगी है कि लोग बच्चों की पढ़ाई में भी दिखावट करने लगे। बहुत से लोगों को देखेंगे आप कि वो बच्चे को किसी महंगे स्कूल में इसलिए लिखा देते हैं, बोर्डिंग में इसलिए डाल देते हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने वहाँ डाला। अब उस स्कूल की क्या उपयोगिता है यह जाने बिना, क्योंकि उसने डाला है, वो डाल देते हैं कहीं से भी पैसे अरेंज करके, बच्चे को हमने वहाँ डाल दिया और छुट्टी पा लिया, भाई हमने तो खर्च कर दिए उसकी पर। अरे पढ़ाई पर खर्च के साथ साथ आपको ये भी देखना वो खर्च सही पढ़ाई के लिए हुआ है या नहीं। आजकल क्लास 6 से ही लोग कोटा में भेज देते हैं कोचिंग के लिए, लाखों रुपए के पैकेज वाले कोचिंग के लिए। और वहाँ बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कभी कभी इतना दबाव में आ जाता है कि आप पेपर में पढ़ते होंगे कि सुसाइड कर रहा है। अब मध्यम वर्गीय लोग कर्ज लेकर अपने जमा पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या? अब बच्चे की उपयोगिता कॉमर्स में, लेकिन करोड़ रुपये लगा के आप उसका मेडिकल में एडमिशन करवा देते हैं। वो अच्छा डॉक्टर नहीं, उस बच्चे के लिए हम पढ़ाई में काफ़ी खर्च किए, लेकिन उसकी उपयोगिता केवल दिखाने के लिए कि फलाने के ने अपने बच्चे को उस जगह डाल दिया, फलाने ने अपने बच्चे को उस कोचिंग में डाल दिया, तो हम क्यों नहीं डाल सकते? कॉस्ट देख के होगा तब तो फिर कोचिंग और ये प्राइवेट संस्थान भी एक उद्योग बने हैं, कॉरपोरेट हाउसेस के हैं, वो तो आपको लूट ही लेंगे। इस तरह की समस्याएं आज हमारे मध्यम वर्ग में दिखावट के कारण बहुत सी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, जो भविष्य में मध्यम वर्गीय लोगों को गरीब बना रही है। आज आप संपत्तियां बेचकर, जमा पूंजी तोड़कर बच्चों की शादी में खर्च कर रहे हैं, कार खरीद लें, लेकिन उस भविष्य के लिए भी तो देखिए, और उसका दबाव आप ज़िंदगी भर महसूस कर मानसिक तनाव ले रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। दिखावा जो है सो मध्यम वर्ग को गरीब बना रहा है, और यह हमें समझना होगा। और हमारा राय तो यही है कि मध्यम वर्गीय लोगों को दिखावे की जगह व्यवहारिक तरीके से कार्य करना चाहिए, यही अच्छा होगा। हमारी ये राय है। आप लोगों की क्या राय है आपके कमेंट्स में मैं जानना चाहूँगा। इसके साथ अंत में एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स दें। धन्यवाद।